नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की सियासत अभी गर्म हो गई है। बिहार की सियासत में जिस तरह से पीएम मोदी के आने के बाद से अब लालू प्रसाद यादव ने सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह परिवारवाद को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है, उसे लेकर कहीं न कहीं सियासत तेज हो गई है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से। हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि किस तरह से पिछले 2 दिनों के अंदर कई राजनीतिक सरगर्मियां ऐसी हुई हैं जिन्हें लेकर बिहार की राजनीति में बस उन्हीं की चर्चा चल रही है। और इस वक्त हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ भी 3 खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ पूनम जी हैं, आरजेडी से उर्मिला ठाकुर जी हैं और जेडीयू से विजय कृष्ण जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक बार फिर हम लालू प्रसाद यादव का वो बयान अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद से पूरे देश में सियासत तेज हो गई है और बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से कोई मौका नहीं चूक रहा। तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है। जाकर मंडल कमीशन का पूरा सारे देश भर में फैलाव हुआ और फैलाव ही नहीं हुआ, सत्ता में पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आज वही नतीजा है। नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग और दलित गरीब आदमी सत्ता के मुख्य दरवाजे पर आके खड़ा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में। तो पीएम मोदी पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला था उसकी चर्चा है और उसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी ये कैंपेन एक लॉन्च कर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार।
यानी इसे इस तरह से देखा जा रहा है अब कि वहीं जेडीयू भी इस लड़ाई में साथ आ गई है। और हमारे साथ जो तीनों खास मेहमान हैं उनके पास चलेंगे। सबसे पहले पूनम जी, आपसे जानना चाहेंगे, लालू प्रसाद यादव जिस तरह से पीएम मोदी पर उन्होंने हमला बोला, जिस तरह से उन्होंने उन्हें नफरती कहा और साथ ही ये भी सवाल उठाया कि वो हिंदू नहीं है, तो इस तरह के तमाम टीका टिप्पणियां हुई हैं और उसके बाद से बिहार की सियासत में इन चीजों की चर्चा चल रही है। किस तरह से देख रही हैं आप इसे? आसिया जी, लालू जी जिस तरह से बौखला गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति लग रही कि सही नहीं है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सीता माता के पिता जी को कहते हैं कि दशरथ जी है और राम जी के पिताजी को कहते हैं कि जनक जी है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि लालू जी की उम्र अब हो गई है, उनको राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठ जाना चाहिए। और एक उल्टा उन्होंने जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमारा कटाक्ष करके कहा कि उनके परिवार में लोग नहीं है, परिवार में बच्चे नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ लालू जी, आपके लिए यदि परिवार है तो आपके परिवार के लोग राबड़ी जी है, सोनिया है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई परिवार है तो 140 करोड़ जनता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता के विश्वास के लिए उनके कामों को करके दिखाया है। उनकी तरह जब ये जेल में जाने की कगार पे थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी की जो पत्नी है वो इस कदर सोच और पार्टी और देश की जनता के लिए जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करके ये दिखा रही हैं कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ, मेरे चलते आपके विकास में कोई रोड़ा और बाधा नहीं आएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करके वो उनको और आगे बढ़ने की शक्ति देती है और जनता को कामों पर खड़े उतरने का ये आश्वासन करती है कि नहीं, आप हमारे चलते डिस्टर्ब मत होइए। आप जनता के विश्वास और काम, जनता ने आपको जिस विश्वास के साथ गद्दी पर बैठाने का काम किया है उस जनता के कामों को करके आप दिखाइए, क्योंकि जनता चाहती है कि आप उनके दुख सुख में आटे, आप उनके हर गरीब की जो चिंता है, चाहे विकास की हो, चाहे महिला की हो, चाहे युवा की हो या हमारे किसान भाइयों की चिंता की बात हो, आप उनके दुख दर्द में आटे। लेकिन लालू जी क्या करते हैं, आपने मंच पर देखा होगा किस तरह से लालू जी ने तेजस्वी और तेज प्रताप को आगे लाकर कहते हैं कि ये मेरा तेजस्वी है, इसको आप लोग आशीर्वाद दीजिए। क्यों लालू जी, आपके मंच पे और नेता नहीं थे क्या? आपके पार्टी में नेता राहुल आए थे, राहुल जी जो आए थे, जगदानंद जी बैठे हुए थे, तो क्या आपके पार्टी में वो लोग नेता नहीं थे? इससे स्पष्ट होता है ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही मरते हैं। इनके लिए यदि कोई पार्टी है तो परिवार है। वहां आप देखे होंगे जनता जुटी थी, लेकिन जनता को नहीं कहे कि आप हमारे परिवार हैं। इन्होंने स्पष्ट दिखाने का काम किया कि यदि कोई पार्टी मेरे लिए है तो मेरा परिवार की पार्टी है। ये लोग चलिए, बिहार की सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उर्मिला जी हमारे साथ है। उर्मिला जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इस पर चर्चा हो रही है लालू जी के बयानों को लेकर लगातार, अब तो बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वो बेल पर हैं तो इस तरह से राजनीतिक बयान नहीं दे सकते, आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जहाँ तक देखिए लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है कि जो कहते हैं परिवारवाद है, परिवारवाद की जहाँ तक बात करते हैं तो इन लोगों से पूछिए कि इनके पार्टी से ज्यादा परिवार कहीं पर भी नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। आप गिनती जब करने लगेंगे एक तरफ से तो इनसे पूछिए कि अनुराग ठाकुर कौन है, राजनाथ जो है उनके परिवार के लोग राजनीति में है कि नहीं है। इनको पूछिए कि आप पीयूष गोयल है वो कौन है। इनसे कहिए कि आपके पार्टी में जो किरण रिजिजू है वो कौन है, पंकजा मुंडे जो है किनकी बेटी है। इनसे पूछिए कि ज्योतिराव सिंधिया कौन है। इनसे माने इनके पास अगर गिनाने लगेंगे तो पूरा का पूरा हजारों की संख्या में होंगे जो परिवारवाद से ओतप्रोत है। जैसा कौन है तो सारे लोग परिवारवाद का ही नारा दे करके और अपने परिवार को, उनका कहना यह नहीं हुआ, उनका कहना यह हुआ कि आप परिवारवाद पर चूंकि 2 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री को यह कहना चाहिए था कि हमने जो वादा करके 14 में आए थे और उस वादा को हमने पूरा नहीं किया, उस वादा को पूरा करने का बात करना चाहिए, देश के डेवलपमेंट का
चलिए अब जनता, उर्मिला जी, जनता तय करेगी। हमारे साथ विजय कृष्ण जी भी हैं। करने का कोई अधिकार नहीं है। जिनके जिनके पार्टी में ही खुद का परिवारवाद से पूरा भरा हुआ है और मैं जवाब देना चाहूंगी आगे जिस गठबंधन में ये लोग हैं, बिहार की अगर बात करेंगे तो इनसे पूछिए कि संतोष मांझी किनके बेटा है, इनसे पूछिए कि रामविलास पासवान जी के जो है पारस पासवान जी कौन है, चिराग पासवान जी कौन है। अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो आपके साथ जो चला जाता है, आप ही जो है पूरा का पूरा जो है वॉशिंग मशीन में जो है धुल जाता है, लेकिन जो आपके साथ नहीं जाता है वो सारा परिवार। चलिए उर्मिला जी, आपकी बातों का कुछ जवाब देना चाह रही हैं, फिर हम विजय कृष्ण जी के पास भी आएंगे। विकास की बात करनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए और एक व्यक्ति विशेष लालू प्रसाद यादव जी को आप टारगेट करके परिवारवाद की दुहाई देंगे। अगर लोग राजनीति करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बच्चे को अगर टिकट राजनीति में अगर उन्होंने बताने का काम किए कि जनता मालिक जिनको मैंने मानसिक आजादी दिया था, जिनको अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, वो सामंतशाही हिटलरशाही से घबराने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर राजनीति में आप कहते हैं, यही लोग कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, ये इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक रही है, उन्होंने दिखाने का काम किए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बाद की लड़ाई, जो मेरी लड़ाई अधूरा रह गई थी, उस लड़ाई को मेरा बेटा जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो तेज प्रताप यादव है, ये हमारे झंडा को लेके आगे बढ़ेंगे और आप लोग को घबराने। चलिए उर्मिला जी, पूनम जी कुछ जवाब देना चाह रही हैं, फिर हमें विजय जी के पास भी आना है। पूनम जी, अब जवाब